हेलो क्लास। आई एम योर टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम लेके जो आए हैं आपके लिए वो है, लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि वो है कौन सी वीडियो। तो आप एग्जांपल देखें। जैसे मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल सेट करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, बॉय ईट्स मैंगो। और एक एग्जांपल और सेट करता हूँ, बॉयज ईट मैंगो। अब दोनों में आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है कि इसमें जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आई है, सिंगुलर ही हमने यूज़ की है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने कौन सी वर्ब ली है कि सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल ही वर्ब का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसके लिए कि सिंगुलर और प्लूरल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नाउन नंबर। ओके, तो नाउन नंबर हम करेंगे। और आज का जो उसके जो नियम है, उसके जो रूल है वो 10 है। और मैं 10 की बजाय आपको केवल 5 ही आज कराऊंगा, क्योंकि बाकी जो 5 है वो हम करेंगे कल। ओके, तो आज के जो 5 है उनको हम देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, वहाँ पर लिखा हुआ है द नाउन नंबर। नाउन नंबर, अब उसमें रूल दिया गया है। तो रूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही प्रयत्न करके ऐसे जो है इनको लिखा गया है। ओके, स्लाइड बनाई गई है। तो देखो कैसे है कि रूल फर्स्ट कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में प्राय कॉन्सोनेंट व्यंजन हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता क्या है, व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, और जो वाउल होते हैं वो होते हैं आपके स्वर। ओके, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस जोड़ देते हैं। अब बात करेंगे कि एंड कौन सा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉय। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि सर ये वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट है तो इसमें बताया है कि जब किसके के नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगाकर उसको प्लूरल बना देंगे। जिसको जैसे इसका बनाते हैं बॉय का, तो इसमें एस लग जाएगा, बॉयज हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट और वाउल होते क्या है। तो जो आपके इंग्लिश के ए टू जेड जो होते हैं वो कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। उसमें से जो 5 होते हैं आपके वो वाउल होते हैं। अब वाउल हमारे कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे हैं क्या, वाउल। तो हम जो है इनके ऊपर भी 1 बाय 1 जो है चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का उससे पहले हम उसके ऊपर ही जो है कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कुछ सीख पाएँ या नहीं। तो जो फर्स्ट नियम है वो क्या है कि जब आप नाउन के अंत में यानी एंड में जब आप कोई कॉन्सोनेंट देखेंगे तो आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे उसमें एस, और वो आपका बन जाएगा प्लूरल। ओके, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और सेट करते हैं। जैसे हम लेते हैं एक्टर। अब एक्टर का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या ऐड कर देंगे। अब देखो इसमें क्या आया है, लास्ट में इसमें कॉन्सोनेंट आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्टर्स हो जाएगा ये। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी। ओके, एक और देखते हैं। जैसे दिया गया है आपका आर्म। अब आर्म होती क्या है, आपकी भुजा होती हैं। तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम किस प्रकार से बना लेंगे, ARMS। तो क्या हो गया ये, आर्म्स, यानी कि ये तो है सिंगल की एक भुजा और ये हो गया आपकी भुजाएं। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट नियम है उसके अनुसार जो है हम जो है सिंगुलर से क्या बना लेंगे, प्लूरल जो है हम यहाँ पर आसानी से बना लेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या है कि जिन नाउन के अंत में एस
डबल एस, ठीक है, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर के अंत में ई एस लगाना है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर एस और कहाँ पर जो है डबल एस वाले जो नाउन हैं वो लेते हैं। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एस वाला। तो एस वाला जो है नाउन वो है आपका गैस। अब इसमें देखो अंत में क्या आया है, एस ही आया है, केवल एस कॉन्सोनेंट आया है। तो अब हम बात किसकी करेंगे कि जो हमारा नियम है, नियम के अनुसार क्या है कि उसमें क्या लगा देंगे हम, उसमें ई एस लगा देंगे, जिसमें लास्ट में आया है तो क्या हो जाएगा, ये जी ए एस ई एस, ये हमारा क्या हो गया, गैसेज हो गया। अब डबल एस की बात करेंगे, जैसे हमारा होता है क्लास। अब क्लास में क्या आया है, डबल एस आया है, तो इसमें क्या लगा देंगे, सी एल ए डबल एस ई एस, क्या हो गया आपकी क्लासेज। ओके, अब बात करेंगे हम सी एच की। तो ये सी एच की जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस, डी आई एस एच, इसमें एस एच आया है तो ये क्या हो जाएगा, डिसीज, एस एच ई एस हो जाएगा। इसमें क्यों हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल कि जहाँ पर एस होगा वहाँ पर ई एस, जहाँ पर डबल एस होगा वहाँ पर भी ई एस, और जहाँ पर एस एच होगा वहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, डबल एस। अब बचता है एक्स का। तो एक्स का देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं बॉक्स, तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सिज, बी ओ एक्स ई एस हो जाएगा, बॉक्सिज। उसी प्रकार से अब बचता है आपका जेड। अब जेड का भी हम देख लेते हैं कि जेड वाला कैसे करेंगे। जैसे जेड दिया है पी यू डबल जेड, ये बुझ, अब इसको कैसे पढ़ाएंगे, बी यू डबल जेड ई एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि जब हम क्या है नाउन के बाद में एस, डबल एस और सी एच और एस एच देखेंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस। ओके, तो ये तो था रूल नंबर सेकंड जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है हमारा थर्ड, उसमें दो जो है दिए गए हैं। तो देखो कैसे हैं कि जिन नाउन के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई का हम आई बनाकर अंत में क्या लगा देंगे, उसमें ई एस हम जो है अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट के अनुसार हम समझते हैं कि फर्स्ट का हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि क्या कहा है। जैसे हम लिखते हैं आर्मी, ए आर एम वाई, आर्मी। अब हमने आर्मी ले लिया इसमें। अब देखो क्या कहा है, जिन नाउन के अंत में वाई हो, तो वाई है और वाई से पूर्व कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्सोनेंट होते क्या हैं और वाउल क्या होते हैं। तो इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या कहता है कि प्लूरल जब बनाएंगे तो वाई को हम हटा देंगे। कितना लिख क्या करेंगे, वाई को हटाकर हम क्या बना देंगे, उसका आई बना देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस। तो इसका क्या हो जाएगा, ए आर एम, वाई हट गया तो ई हो गया और क्या लगा दिया, ई एस। तो ये हो गया आर्मीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे रूल फर्स्ट के अनुसार कि जब वाई को हटा देंगे और उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं सिटी, सी आई टी वाई। अब वही है कि एंड में क्या है, वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो कैसे हो जाएगा इसका, सी आई और टी को सी आई टी और वाई की जगह ई आई और उसके बाद ई एस। तो क्या हो गया आपका स्टीज। ओके, एक और देख लेते हैं, कॉपी। ठीक है, सी ओ पी वाई। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम किसको हटा देंगे, वाई को हटा के क्या कर देंगे, आई कर देंगे और आई के बाद ई एस लगा देंगे। तो क्या होगा आपका कॉपीज। तो रूल जो है ये फर्स्ट वाला आपकी समझ में आ गया होगा। अब रूल बी की तरफ हम चलते हैं कि रूल बी हमें क्या बताता है। तो रूल बी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बताता है रूल बी, कि जिन नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, किंतु वाई से पूर्व कोई वाउल होगा
तो उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम एस का ही प्रयोग करेंगे। अब वही ले लेते हैं कि देखो हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपना लिया था BOY, तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो ये रूल है, ये रूल हमको कहता है ये वाला कि सब एंड में क्या होना चाहिए कि एंड में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कोई वाउल हो। अब देखो दोनों ही बातें हैं कि क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, वाउल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बॉयज, यानी कि इसमें केवल एस एस जोड़ोगे आप। अब इसमें क्या ES नहीं लगाओगे और ना ही वाई को हटा के आई का प्रयोग करोगे। आई कब हटाना है, जब आई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, वाउल आया है, इसलिए हम जो है इसमें क्या लगाएंगे, केवल ऐसे ही लगाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं DAY, डे। अब डे में देखो वाई आया है लेकिन वाई से पहले क्या है, हमारा वाउल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा, यानी केवल एस ही लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो लगता है कि आपके समझ में आ ही गया होगा कि अब जो है दोनों रूल हम एक बार रिपीट करते हैं कि जो फर्स्ट रूल है उसके अनुसार हम क्या करना है कि आपको जब नाउन में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आपका आ जाए तो वाई को हटाना है और आई लगाना है, और आई के साथ ES आप जो है प्लूरल बनाओगे तो उसमें लगा देंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर नाउन जो है आपका वाई से एंड होता है लेकिन उससे पहले कोई वाउल है तो आप वाई को नहीं हटाएंगे और केवल एस ही जोड़ेंगे। ओके, तो दोनों ही रूल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है, जिन नाउन के अंत में, अब जिन नाउन के अंत में ओ होता है और उनसे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या बना देते हैं उसका, उसमें ES जो है हम लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे नाउन बफेलो, BUFFALO। अब वही बात है कि ओ से पहले क्या है कि ओ से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो रूट के अनुसार क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें हम केवल ES लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा BUFFALOES। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ कि इसका एंड ओ से होता है और ओ से पहले क्या है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे हम, इसमें खाली ES ही हम लगाएंगे। ओके, अपना एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। जैसे हीरो, HERO, हीरो। अब हीरो देखो ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा HEROES। हम इसमें जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया है और जब कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें हम ES जो है जोड़ देते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये भी नियम आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, तो नए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। अब मैंगो में देखो, मैंगो में क्या है कि मैंगो में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये MANGOES हो जाएगा इसमें भी, ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, 4B की तरफ। तो अब देखो रूल 4 भी हमको क्या कहता है कि जिन नाउन के अंत में डबल वाउल हो तो उनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम क्या लगा देंगे, खाली S लगा देंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा जो है नियम है। अब देखो क्या था कि जब, अब एग्जांपल देखते हैं हम पहले तो कैसे, जैसे आता है आपका ले लिया हमने नाउन जू। अब जू में क्या आया है, डबल O आया है, यानी डबल वाउल। डबल वाउल का मतलब अब वाउल है तो इसमें खाली क्या ऐड करेंगे, हम S ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आपका जूस हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो इसमें क्या ऐड कर देंगे, खाली S ही इसमें ऐड करेंगे। उसी प्रकार से बात करते हैं हम आपके जैसे B,
अब बी में क्या है, डबल वाउल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, BEES, बीज। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं। समझ में आ रहा होगा ना आपकी? मेरे को लगता है कि मैं अच्छी प्रकार से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। तो अब और देख लेते हैं एग्जाम्पल कि TREE। अब देखो क्या है, डबल वाउल आया है तो क्या हो जाएगा, TREES हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका रूल नंबर बी। अगर डबल वाउल की बात करें तो हमको क्या लगाना है कि खाली एस का ही प्रयोग हम करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ। तो मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 5 में क्या है कि जिन नाउन के अंत में एफ या FE हो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या FE को वी में बदलकर ES लगा दिया जाता है। अब नाउन के अंत में जैसे क्या हो, एफ या FE हो, तो हम एग्जांपल लेते हैं नाइफ, KNIEF। तो ये स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो चुकी है, तो कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे ई नहीं आएगा तो इसको हटा देते हैं, KNIFE, ये हो गया आपका नाइफ, KNIFE। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, KNIFE। तो ये नाइफ हो गया, तो नाइफ में इसने कहा है कि FE को हटाना है और वहाँ पे क्या लगाना है, वी लगाना है, तो KNIVES। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इसका प्लूरल। तो इस प्रकार से हम जो है इसको प्लूरल जो है बना पाते हैं। अगला और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल सेट कर लेते हैं। एग्जांपल और देखते हैं लास्ट, जैसे हम लेते हैं काफ। वैसे काफ का मीनिंग पता होगा आपको, क्या होता है, बछड़ा, CALF। ये काफ जो है इसमें L साइलेंट है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें देखो इसमें F आया है, तो क्या कहा था कि F को हटा देंगे तो CALV हो जाएगा, और V होके क्या लग जाएगा, ES, क्या लग जाएगा, PS लग जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपका प्लूरल जो है बन चुका है। ओके, CALVES। ओके, और एक और एग्जांपल सेट करते हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये बार बार में बहुत सारे एग्जांपल है जो आप देखते रहेंगे और जो है करते रहेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे, अगर क्या हो कि नाउन के बाद F या FE आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, F को और FE को हटाकर V कर देते हैं और V के साथ ES जोड़ देते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एग्जांपल और देखते हैं, LIFE। अब लाइफ में देखो FE आया है, तो हम FE को एक तरफ कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, LI। FE को हटा दो तो क्या हो जाएगा, V हो गया, और V के बाद ES हम जो है लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया भाई प्लूरल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या सीखे हैं, आज हमने सीखे हैं कि किस प्रकार से हम जो है प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके साथ जो है ये जो नियम है आपका 5th वाला, इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है, तो उनको भी हम जो है देख लेते हैं। तो जो अपवाद है वो अपवाद क्या है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके बाद जो है ES नहीं लगता, केवल हम S का ही प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के यहाँ पे। जैसे दिया है एक ग्रीफ, GRIEF, ये ग्रीफ है। अब इसमें कहोगे सर F आया है तो F को हटा के V कर दो, नहीं, ये ग्रीफ जो है इसमें क्या होगा, GRIEF, इसमें खाली S लगेगा, इसमें नहीं हटेगा। ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन केस होते हैं जिनमें हम इनका जो है प्रयोग किसका, ES का प्रयोग नहीं करते। जैसे हूफ है, जैसे HOOF, हूफ, इसमें भी F आया है, लेकिन क्या करेंगे, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हम
HOOFS कर देंगे। अब कहोगे सर हूफ्स क्या होता है? हूफ्स होते हैं भाई खुर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, जैसे एक और है आपका ROOF, रूफ, रूफ होती है आपकी छत, तो उसमें भी क्या हो जाएगा ROOFS। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शनल भी हैं आपके, जिनको आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को जो है ज़रूर देखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जो है कमेंट आपने ज़रूर करनी है अगर कैसी लगी वीडियो, ताकि हमको मोटिवेशन जो है आपकी तरफ से मिलता रहे और मैं इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके लिए लेकर आता रहूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की जो है कोशिश करूं। तो वही करते हैं, एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। तो रिपीटेशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं हम रूल फर्स्ट की तरफ। रूल फर्स्ट क्या था कि जब कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या लगा देते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। और जो अगला नियम था हमारा, अगले में क्या था कि जब नाउन के बाद में एस, डबल एस, SH, CH और X या Z आता है तो उसको हम क्या करते हैं? उसमें हम ES जो है जोड़ देते हैं। उसके बाद थर्ड जो था हमारा रूल, वो क्या कहता है थर्ड में कि जब हम क्या करें कि जब नाउन के बाद Y आए और Y से पहले क्या आ जाए, अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो Y को हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम I लगाकर उसमें ES जोड़ देते हैं। लेकिन जो थर्ड रूल B है वो कहता है हमें अगर अंत में Y हो और Y से पहले कोई वाउल हो तो हम क्या करते हैं? हम अब जो है किसको? Y को नहीं हटाते और उसमें केवल ऐसे ही ऐड कर देते हैं। और रूल 4 जो है आपको कहता है कि जब कोई नाउन है और उसका एंड ओ से होता है तो आप डबल जो है आप ओ से होता है तो ES का जो है आप प्रयोग करें। और रूल जो है 4B कहता है कि जब डबल वाउल होता है तो डबल वाउल होने पर केवल आप S का ही प्रयोग करें। ओके। और अगले में दिया गया है कि F हो या FE हो नाउन में तो आप जो है F को हटाकर V करेंगे और V के साथ ES जो है ज़रूर जोड़ देंगे। लेकिन हमने कुछ आपको ऐसे एक्सेप्शनल केस भी कराए हैं जहाँ पर जो है क्या नहीं होगा, जहाँ पर VES नहीं आएगा, वहाँ पर केवल क्या आएगा? खाली X आए, F का ही नहीं, वहाँ पर हम केवल S का ही प्रयोग करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, शेयर करें, ओके, और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। ओके क्लास, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।